मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। आज पार्ट नंबर 5 होगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं 2 लाइनों से। आप लोगों के मोटिवेशन के लिए हैं। कह रहा मायूस मत होना ज़िंदगी से, मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हों बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हों बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम साहब, है ना, उनकी जीवनी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है तो अगर वो मायूस हो गए होते तो उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग भी कुछ इस प्रकार के व्यक्तियों से जो है लें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 10 किलोमीटर से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट स्कूल देरी से पहुंचता है। जब बच्चा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो देरी से पहुंचता है, उसको देरी हो जाती है कितने की? 15 मिनट की देरी हो जाती है, इसलिए माइनस कर दिया। अगली बार वह अपने 2 किलोमीटर बढ़ा देता, 10 में 2 बढ़ा देगा। जब 10 में 2 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वो 10 से चलता था, अब वो 12 से चल रहा है ना। ये पहले और ये हो गया अब। ठीक है, बढ़ा देता है, फिर वह 5 मिनट देरी से, फिर भी उसको देरी हो जाती है। और कितने की देरी? 5 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 20 मिनट, है ना। कुल मिला के उसको देरी कितनी की होती है? 20 मिनट की। आगे कह रहा है तो उसके घर की दूरी ज्ञात करें। तो आप 10 और 12 का ये कुल दूरी निकाल लीजिए। 10 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो कुल दूरी आ जाएगी। कुल दूरी 10 और एलसीएम आएगा 60। मैंने मान लिया उस बच्चे के घर से स्कूल की दूरी 60 किलोमीटर। तो 10 के पहाड़े में 60 जाएगा 6 घंटे, है ना। और 12 पंचे 60, यहाँ पर आ गया 5 घंटे। अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूँ तो अंतर आ जाएगा 1 घंटे का। 1 घंटे लेट, लेकिन क्वेश्चन करा 1 घंटे लेट। 1 घंटे को मिनट में चेंज करो, 60 मिनट, है ना। 60 मिनट लेट नहीं, 20 मिनट का उसको लेट हो रहा है। ठीक है ना। तो भैया 20 60 का कितना गुना? 0 0 कटा, 2 कनम 2, 2 3 6, कितना गुना? 1/3 गुना। तो दूरी भी 60 नहीं होगी, दूरी भी होगी 1/3 गुना। ठीक, तो 60 का 1/3, 3 कन्ने 3, 3 दूनाई 6, 0, तो 20 कन्ने 20, कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ मिसिंग हो गया। यहाँ पर क्या होगा? माइनस माइनस आपका प्लस नहीं माइनस ही होगा, तो यहाँ पे घट जाएगा 15 में से 5, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस जुड़ता है ना, प्लस और माइनस जुड़ता है। आई एम सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे 10 मिनट आएगा। तो भैया 20 नहीं 10 गुना, है ना, कितना आएगा? 10 मिनट आ जाएगा। तो 10 मिनट। तो अब आप पता करिए 10 60 का कितना गुना? 10 60 का कितना गुना? 1/6 गुना। कितना गुना? 1/6 गुना। तो समय भी आपका 1/6 गुना होगा, 1/6 गुना। तो 60 का 1/6 कितना हो जाएगा? 60 का 1/6, तो 3 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 तिहाई 6 30 आ गया, है ना। तो इसको जब आप काटिएगा 3 कन्ने 3, 3 कन्ने 3 बराबर 10, तो यहाँ आएगा भैया 10 किलोमीटर। आई एम सॉरी। ठीक है, तो उत्तर हमारा सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट। इसका मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर 2, इसके अगर हम मेथड नंबर 2 की बात करें तो मेथड नंबर 2 मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेथड नंबर 2 में दूरी बराबर होगा
S1 इंटू S2 अपान में S2 माइनस S1 इंटू टी अपान 60, है ना, 60। तो देख लीजिए दूरी यहाँ से निकल जाएगी, दूरी बराबर पहली स्पीड इनकी कितनी है 10 है, दूसरी कितनी है 20 है। अब 20 में से 10 घटाइएगा 10 आ जाएगा, है ना। 20 में से 20 यहाँ 12 है भाई, 12 है। अब 12 माइनस 10 और गुणे टी, कितने का लेट भाई 10 का, कितने से 60 का, है ना। तो यहाँ जब आप घटाइएगा तो 10 गुणे 12 और बटे 10 गुणे 12, 10 गुणे 12 और बटे में 2 और गुणे 10 बटे 60, है ना। तो 10 के 10, 10 छक 60, ठीक, 2 कम 2, 2 छक 12, ठीक है। और 6 कट गया तो बराबर बचा क्या 10 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक कोई निश्चित दूरी है और इस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, ठीक है। आगे कह रहा है और आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति गति से लौटता है। मैंने मान लिया गया और इधर से लौट रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटा, ठीक है, इधर लौट रहा है, ठीक। कह रहा है और आरंभिक बिंदु पर लौटता है, कुल यात्रा में व्यक्ति की औसत गति बताइए। तो ये कुल दूरी ज्ञात करने के लिए 60 और 40 का एलसीएम, कुल गति को ज्ञात करने के लिए 60 और 40 का एलसीएम ले लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी ज्ञात करना चाहें तो 40 और 60 का एलसीएम, तो आप 4 और 6 का ले लीजिए 12 और 12 का 120, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने 120 किलोमीटर मान लिया। कितना मान लिया 120 किलोमीटर मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं समय इसका पता करूं और इसका समय पता करूं, ठीक है, तो 60 की पहाड़ी में 120 2 बार जाएगा, इसको समय लगा 2 घंटा, और इसको 4 3 12, इसको समय लगा 3 घंटा। कहने का मतलब क्यों मैंने समय क्यों निकाला, क्योंकि भैया औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप इसी फार्मूले पर रख दीजिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना दे रखा है 120 किलोमीटर गया, 120 किलोमीटर लौटा, ठीक है। 120 से भैया गया और 120 वापस लौटा, है ना। और कह रहा कुल समय, पहले उसको जाने में समय लगा 2 घंटे, आने में समय लगा 3 घंटे, है ना। टोटल दूरी इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 240 किलोमीटर और बटे 3 2 5, 5 कन्ने 5, 5 चौक 20, 4 बचा, है ना, 4 बचा तो 5 8 40, 48, कितना लगा 48 मिनट, है ना। तो क्या पूछा है कुल यात्रा की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी गति आ गई, ठीक। ये तो मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखिए। मेथड नंबर कहता है 2 औसत गति बराबर 2 गुणे S1 इंटू S2 अपान में S1 प्लस S2। तो 2 लिखिए गुणे पहली स्पीड कितनी है ना। पहली स्पीड आप लोग देखिए, पहली स्पीड 60 है, दूसरी स्पीड 40 है ना। तो 40 और इसके बाद पहली स्पीड 40 प्लस दूसरी कितनी 60, है ना। तो जोड़ लीजिए, तो जब लिखिए 2 गुणे 60 गुणे 40 और इस नीचे वाली जोड़िएगा तो 40 प्लस 60 हो जाएगा 100, डबल 0 एक कट गया, है ना। तो 6 चौक 24 और 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। या आप अगर मेथड नंबर 3 करना चाहें तो 3 कर लीजिए। जाने में उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आने में
आने में उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो 120 आ गया। ठीक है, तो 60 दुनाई 120 2 घंटा, इनको लगा भैया 3 घंटा, है ना। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो ये गए हैं 120 आए हैं, तो 120 240 हो जाएगा। कुल समय 3 2 5 लगा, काट लीजिए, 5 चौक 20 हो गया, 4 5 8 40 हो गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता। मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो तय करता है, मतलब जाता है कितने किलोमीटर की गति से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और वापस आता है, तो जा रहा है ना, उधर से वापस आता है कितने की गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति बताइए। तो यहाँ पर दूरी पता नहीं, दूरी को पता करने के लिए 10 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30 किलोमीटर। अब अगर मैं यहाँ समय पता करूँ, टी बराबर टाइम, अब मैं समय पता करूँ, अगर 10 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 30 घंटे में 30 किलोमीटर को 3 घंटे लगेंगे, और 30 सेकंड 30, इसको 1 घंटे लगेंगे, है ना। तो भैया औसत चाल बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं। औसत चाल बराबर कुल समय बटे कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, 30 गया प्लस 30 आया, कुल समय 3 घंटे प्लस 1 घंटे। कहने का मतलब कुल हुआ भैया कितना, औसत चाल बराबर, औसत चाल कितनी आ जाएगी, कुल दूरी है 60 और एक 4 कन्ने 4 2 4 5 20 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति आ जाएगी। ये मेरा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 कहता है कि गया और लौटा। गया तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और लौटा जब तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कुल दूरी आपने एलसीएम लेकर मान लिया 30 किलोमीटर, 30 km, तो 10 की स्पीड से जाएगा 3 घंटे समय लगेगा, 30 की स्पीड से तो 1 घंटे समय लगेगा, जोड़ दिया 4 घंटे। कुल समय जाने और आने में लगा 4 घंटे। कुल दूरी, तो औसत चाल बराबर आप लोग जानते हैं, कुल दूरी बराबर कुल समय, कुल दूरी बराबर कुल समय। कुल दूरी 30 गया और 30 आया, समय लगा 4, है ना, समय लगा 4, तो 60 बटे 4 काटोगे तो आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जिन बच्चों के समझ नहीं आया मेथड नंबर 3, फार्मूला याद कर लें, है ना। फार्मूला है औसत चाल बराबर 2 गुणे S1 इंटू S2 अपान S1 मीन्स होता है स्पीड, S मीन्स होता है स्पीड। ठीक है, चाल। तो क्या कह रहा है, S2 माइनस S1, ये फार्मूला है, आराम से आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं औसत चाल बराबर, पहली स्पीड दे रखी 10, दूसरी दे रखी 30, पहला समय दे रखा 3, दूसरा 1, है ना। तो देख लीजिए 10 गुणे 30 और बटे में 3 में से 1 चला गया 2, है ना, हाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे जोड़ था 30। ठीक, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 15। ठीक है, 15, गलती कहाँ हो गई भाई, आई एम सॉरी, यहाँ प्लस रहेगा भाई, प्लस, इसको प्लस करिएगा तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा ना, तो हो जाएगा 10 गुणे 30 बटे 4, तो 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटिएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10 हो जाएगा। कैसे फॉल्ट आ रहा भाई,
हम सॉरी, यहाँ मैंने गलत लिख दिया भाई, समय लिख दिया ना। तो यहाँ पे चाहिए था स्पीड 2 और स्पीड फर्स्ट। स्पीड 2 कितनी है? स्पीड 2 है 30, है ना। और स्पीड प्लस, यहाँ प्लस स्पीड 1 कितनी है? 10। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ेगा 40 हो जाएगा। 10 गुणे 30/40, सॉरी, तो यहाँ कट जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। तो 5 यहीं, है ना, 5 यहाँ। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, तभी तो मैं कहूँ उत्तर क्यों नहीं आज 2 रहेगा भाई, ध्यान नहीं दिए। ठीक है, गर्मी बहुत है। लिखा है 2 पहली स्पीड दे रखा 10 और दूसरी स्पीड 30, और इसके बाद स्पीड 2 है 30, और इसके बाद पहली स्पीड है 10, है ना, और यहाँ प्लस रहेगा भाई। तो अब क्या हो गया? 2 गुणे 10 गुणे 30 और बटे में जुड़ गया तो हो गया 40। 0 0 कट गया और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 3 15 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। प्यारे बच्चों, यही मैं 2 नहीं लिखना भूल गया था, है ना, तो 2 रहेगा। ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी मोड़ी गलतियाँ होती रहती हैं, हम भी मशीन नहीं हैं, इंसान हैं। ठीक है, और इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। 3:4 मैंने ए मान लिया और मैंने बी मान लिया कि इनका अनुपात है 3:4। ठीक है, और ये क्या है? ए और बी की चालों का अनुपात है भैया, चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात। ठीक है, चाल का अनुपात ये दे रखा है। ठीक है, तो समय का अनुपात आप लोग जानते हैं, चाल विपरीत होती है किसकी? समय की, है ना। जिसकी चाल जितना अधिक समय उतना कम, और चाल जितनी कम समय उतना ज़्यादा। ठीक है, तो अब अगर मैं इनका समय का अनुपात लूँ, समय का अनुपात हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, 4:3 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है मंजिल तक पहुँचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। कौन लेता है? ए। कह रहा है मंजिल तक पहुँचने में ए मंजिल तक पहुँचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। अगर मैं ए और बी का अंतर देखूं तो अंतर आया कितना? 1 भाई, 4 में से 3 चला गया, 1 मिनट। लेकिन क्वेश्चन करा 1 मिनट नहीं, कितना मिनट? 30 मिनट। कितना गुना? 30 गुना। तो क्या पूछा? तो बी उस दूरी को कितने समय में पूरा करेगा, है ना, कितने समय में पहुंच सकता है। बी भी क्या करेगा? 3 नहीं, 3 का कितना गुना? 30 गुना, इसको लग जाएंगे 90 मिनट, और यही हमारा हो जाएगा आंसर आना चाहिए 90 मिनट। ठीक है, एकदम सही है। चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझिए, चाल का अनुपात इतना दे रखा था, समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, दोनों का अंतर लिया। ठीक है, तो आ गया 1। कह रहा 1 नहीं 30, कितना गुना? 30 गुना, तो इसको भाई 3 नहीं, इसको भी 30 गुना, 90 मिनट लगेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, करने का प्रयास करिएगा। कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए की चाल बी की चाल का 1/2 गुना है। अगर मैं ए लिखूं और बी लिखूं चाल का अनुपात बराबर, कह रहा ए की चाल बी की चाल की 2 सही 1/2 गुना है। अगर इनकी चाल इतना गुना है तो इसकी अगर 1 है तो इनकी इतना है। तो पहले इनको कन्वर्ट कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2। ये क्या है भैया? ये चाल का अनुपात है। ठीक है, तो अब अगर मैं समय का अनुपात निकालूं, समय का अनुपात बराबर, तो उल्टा हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। इनको 2 समय लगेगा तो इसको 5 समय लगेगा, इनको 2 मिनट, इसको 5 मिनट। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, बी मंजिल तक पहुंचने में ए से 33 मिनट अधिक समय लेता है। इनको भाई समय अधिक लग रहा है इनसे। अगर मैं देखूं कितना अधिक, तो अधिक आया 3, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं,
3 मिनट नहीं इनको अधिक लगता है, ठीक है, इनको लगता है 33 मिनट अधिक, ठीक। तो 3 का कितना गुना, 11 गुना, 3 का कितना गुना, अरे भाई 33, 3 का कितना गुना, 11 गुना, है ना। तो क्या पूछा है, तो ए उस दूरी को कितने समय में, तो ए को भाई 33 दूरी तय करने में 2 नहीं 2 का 11 गुना 22 मिनट समय लगेंगे, 22 मिनट। ये हो गया आंसर, ठीक। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ बिल्कुल फिर से एक बार देख लीजिए, 2 दूनी 4 1 5 5/2 है ना। यहाँ 5/2 है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो कुछ बच्चे परेशान ना हो। 2 सही 1/2 लिखा है और इनका 1 है, तो इसको जब मैंने चेंज किया तो 5/2 हो गया, इनका 1 है, तो ये 2 यहाँ चला जाता गुणे में। जब यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 5 2 है ना, तो वही 2 मैंने यहाँ आगे लिख दिया है, यहाँ मैंने वो काम नहीं किया, ठीक है। तो अगर करना चाहें तो कर भी सकते। 2 यहाँ है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ चला जाएगा गुणे में, गुणे 2 हो जाएगा, है ना। तो आ गया वही 2 कम 2 तो उल्टा हो गया, ठीक है, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है। कहने का मतलब, अगर मैं चाल का अनुपात देखूं, चाल का अनुपात क्या कह रहा, 5/7 भाग। कहने का मतलब उसकी वास्तविक चाल, वास्तविक चाल ये है भैया उसकी वास्तविक चाल, और ये है उसकी वर्तमान चाल, ठीक है, वर्तमान चाल। अब अगर मैं समय का अनुपात देखूं, समय का अनुपात, तो आप लोग जानते हैं चाल समय की विपरीत होती है, तो यहाँ 7/5 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, तो एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट का अधिक समय लगता है। लग रहा था 5 7, है ना। इन दोनों का अंतर आया कितना, इन दोनों का अंतर आ गया भैया 2। कह रहा 2 मिनट नहीं समय लगता है, 20 मिनट अधिक, 20 मिनट अधिक, 2 का कितना गुना, 10 गुना। तो क्या बोला है, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक समय भी 5 नहीं होगा, 5 का कितना गुना, 10 गुना, तो 10 × 50 मिनट, है ना। ये आंसर हो जाएगा। या इसका मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है, मेथड नंबर 2 कहता है कि जैसे मैं कहूँ कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है, मैं लिखूँ वास्तविक चाल, वास्तविक, अगर मैं यहाँ लिखूँ पहले और लिखूँ अब, पहले और अब लिख दूँ कि जो बटे में होगा 5/7, तो 7 पहले का होगा। तो यहाँ पर अगर मैं चाल का अनुपात देखूँ, चाल का अनुपात, तो पहले उसकी चाल थी 7, अब हो गई 5। तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात हो जाएगा उल्टा, 5 और 7 हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि इनको जो है 20 मिनट समय अधिक लगता है, तो मैंने इन दोनों का अंतर देखा, तो अंतर आया 2 का। कह रहा 2 नहीं 20 मिनट का कितना गुना, 10 गुना। तो कहा है तो वास्तविक समय ज्ञात करें, है ना। तो वह एक निश्चित दूरी, कोई व्यक्ति वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है, तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो वास्तविक में वो 5 नहीं, 5 का 10 गुना कितना समय लेगा, 50 मिनट, ठीक। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 भाग से चलता है। तो भैया लिखा है 3/4, है ना। 3/4 कहने का मतलब ये वास्तविक चाल, अगर मैं लिखूं वास्तविक चाल और यहाँ पर लिखूं समय, चाल का अनुपात, अगर मैं यहाँ लिख दूं चाल का अनुपात, चाल का अनुपात, और यहाँ लिखूं समय का अनुपात, समय का अनुपात,
तो वास्तविक तो भैया ये हो जाएगा वास्तविक चाल, और ये हो जाएगा वर्तमान चाल। तो ये तो है चाल का, जब समय बनेगा तो उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का अंतर मैंने देखा तो अंतर आ गया 1 मिनट का। क्वेश्चन करा 1 मिनट लेट नहीं होता है, लेट उसको होता 10 मिनट अधिक लगते हैं। 1 का 10 मिनट कितना गुना भैया? 10 गुना, है ना। तो कह रहा तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, आखिर वास्तविक यही तो है। तो ये 3 नहीं, 3 का 10 गुना 30 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। या इसका मेथड नंबर 2 देखिए, आप मान लीजिए पहले और अब, पहले और अब ये यहाँ पर अगर आप लिखें चाल का अनुपात, चाल का अनुपात, तो कितना दे रखा? 3/4। तो ये भैया होगा पहले और ये होगा अब। पहले चाल थी 4, अब हो गई 3। समय का अनुपात, समय का अनुपात देखो, समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। कह रहा है इनको 3 इनको 4 नहीं, इनको ज़्यादा लगता है। कितना ज़्यादा? मैंने देखा अधिक। कितना अधिक? 1 मिनट अधिक, 1 मिनट अधिक, है ना। 1 मिनट अधिक। क्वेश्चन कहता है 1 नहीं 10 मिनट अधिक लगता है। कितना गुना? 10 गुना। तो क्या पूछा है? तो पूछा है वास्तविक समय। तो वास्तविक समय पहले तो यही तो था, तो 3 नहीं, ये भी 10 गुना, तो कितना आ जाएगा? 30 मिनट, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। बस पार्ट 5 में इतना ही, आगे हम लोग पार्ट 6 देखेंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर आजकल आप बंद कर दिए हैं, प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।